नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हमारे स्पिरिचुअल गुरु आचार्य सुनील सोनीची आप सबको बताएंगे कि दक्षिण मुखी द्वार जो होता है उसके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, क्योंकि दक्षिण मुखी द्वार को लेकर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई दक्षिण दिशा में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण मुखी द्वार उसको कहते हैं कि जब हम दरवाजे से बाहर निकले ना, तो जो दिशा आपकी होती है जिधर आप देख रहे हैं वही दक्षिण मुखी द्वार कहलाएगा, अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं। करेक्ट ना? करेक्ट। हाँ, क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जब वो इंटर कर रहे हैं और सामने दक्षिण है तो कभी कभी लोग पकड़ लेते हैं कि वो दक्षिण मुखी है। तो ये मैं क्लियर कर देता हूं आपको। तो हम दक्षिण मुखी द्वार के बारे में इनसे जानना चाहेंगे, आपको भी बताना चाहेंगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। एक तो है जो घर जहां हम रहते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, और दूसरा क्या होता है हम बिजनेस कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि जहां बिजनेस कर रहे हैं दक्षिण मुखी है तो बड़ा अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं बुरा होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो सारे कंफ्यूजन आचार्य जी दूर करेंगे। तो आचार्य जी आप बिल्कुल बताइए इन लोगों को। नमस्ते। ये जो साउथ का जो डोर होता है, दक्षिण मुखी दरवाजा होता है, जैसे सर ने बताया, वो सही बताया कि हम जब दरवाजे के अंदर खड़े रहते हैं और दरवाजे के बाहर देखते हैं, उस समय पे सामने जो दिशा दिखती है वो हमारा दरवाजा हो गया। ये सिंपल है, जहाँ पे भी आप हो वहां से आप अपने दरवाजे के अंदर खड़े रहिए, सामने बाहर देखिए और जो दिशा आपको दिख रही है वो आपका दरवाजा हो गया। अब दरवाजा जो होता है उसका बहुत महत्व है वास्तुशास्त्र के अंदर। जब भी हम बात करते हैं कि हमें कोई पूछा जाता है कि कौन सा वास्तु हमें मिलना चाहिए, तो पूरा जो वास्तु का अकॉर्डिंगली, वास्तु के रूल के अकॉर्डिंगली अगर है या नहीं है, उसको न देखते हुए हम खाली दरवाजे के ऊपर ध्यान देते हैं। जो दरवाजा हमारे लिए अच्छा है वो दरवाजा हम लेंगे तो हमें उसका बेनिफिट दिखता है। अब यहाँ स्पेसिफिकली हमें पूछा गया है कि दक्षिण का दरवाजा कैसा रहता है। सो दक्षिण दिशा जो है उसकी जो दिशा है वो यम की दिशा है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यमराज जो बोलते हैं उसकी दिशा है। अब यमराज वाला दरवाजा अगर हम लेते हैं तो आप ही समझ सकते हैं कि वहां से जो भी ऊर्जा आएगी वो नेगेटिव ऊर्जा हमारे पास में आएगी। और जो साउथ होता है वास्तु के अंदर, जो साउथ दिशा है वहां पे मैक्सिमम नेगेटिव ऊर्जाएं हमारी तरफ आती है। नॉर्थ है वहां से पॉजिटिव ऊर्जा हमारे पास आती है। ईस्ट है वहां से हमारे पास पॉजिटिव ऊर्जा आती है। वेस्ट जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ऊर्जाएं हमारे पास आती है। तो इस तरह से जो भी दिशा है वहां से वो ऊर्जा मैक्सिमम हमारे पास में आती है। तो आप अगर साउथ का दरवाजा आपने लिया है या साउथ का दरवाजा है तो उसकी वहां से आने वाली सारी ऊर्जाएं नेगेटिव मैक्सिमम ऊर्जा होगी। तो उस मैक्सिमम नेगेटिव ऊर्जा को अगर आप कंट्रोल कर पाते हो या उसको कंट्रोल करने का साधन आपने दरवाजे के बाहर या दरवाजे के अंदर रखा है तो वो दरवाजा आपको कोई नेगेटिविटी नहीं दे सकता। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमने बहुत कुछ देखा लेकिन हमें वही दरवाजा मिल रहा है और साउथ का ही दरवाजा मिल रहा है और हमें यही दरवाजा लेना है। तो क्या, क्योंकि वो घर हमें पसंद आ गया। तो आप इस तरह से उसकी रेमेडीज करके उस नेगेटिव ऊर्जा को रोक सकते हो। ये एक सही तरीका है घर के वास्तु के लिए मैं बात कर रहा हूं। कई बार आपने देखा होगा कि पंचमुखी हनुमान की मूर्ति दरवाजे के बाहर लगाते हैं तो हनुमान जी जो है वो दक्षिण दिशा से आने वाली सारी नेगेटिव ऊर्जा को वो वहां पे ब्रेक कर देते हैं। तो आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है, वरना आपके पास मैक्सिमम नेगेटिव ऊर्जा ही आपके घर के अंदर आएगी जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा आचार्य जी। हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो हमने तो मान लिया कि हनुमान जी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी
हमारे जो वीडियोस देखने वाले जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के बाहर भी हैं, तो अब वो लोग तो हनुमान जी को मानते नहीं है, हनुमान जी को तो हम लोग मानते हैं, तो वो लोग क्या करें? सी बेसिकली जैसे मैंने बताया कि अगर हम भगवान की बात छोड़ देते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग तरीका अपने भगवान के रिलेटेड चीजों को आप लगा सकते हो, वो प्रोटेक्शन है। मतलब कि समझो कि आज कोई क्रिश्चियन है तो अपने दरवाजे के बाहर पे वो क्रॉस लगा देगा, तो प्रोटेक्शन हो गया। सिख है या कोई पंजाबी है तो अपने गुरु का जो सिंबल है उनका तो वो बाहर लगा देगा। मुस्लिम है तो अपनी जो प्रोटेक्शन, मतलब हमारे भगवान ने या हमारे रिलेटेड जो प्रोटेक्शन हमें दिया गया है वो प्रोटेक्शन आप लगा देते हो तो एक तरीके की नेगेटिव ऊर्जा को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये नहीं करते हैं तो मैंने बताया वैसे कि आप एक जो घोड़े की नाल होती है वो शनि का प्रतीक है। अब शनि को आप मानो कि नहीं मानो, तो हमने शनि नहीं रखा, लेकिन हमने लोहा एक जो होता है वो नेगेटिव ऊर्जा को खींचता है, तो वो आप लगा सकते हैं। या तो अगर ये सब रिलीजन की बात छोड़ देते हैं तो हम ब्लैक टर्मलिन जो स्टोन होता है जिसे कोई नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उसकी, तो वो आप लगा दो आप बाहर, या आपके घर के अंदर भी लगाओ बाहर भी लगा दो, आप कहीं पे भी साइड में जहां पे भी आपको लगता है आपने लगा लिया, अपने आप वो ऊर्जा को वहां पे कैच कर लेगा। तो ये जो टूरमैलिन होगा रॉ फॉर्म में भी हो सकता है, पिरामिड फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में आपने लिख लिया। उसका काम क्या है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना, तो आप वो उसको लगा लो तो वो हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने बोला कि रिलीजन की बात ना करें, तो एक नजर बट्टू करके जो हम बना के देते हैं वो आपने बराबर बीच में लगा दिया आपके दरवाजे के, तो वो उसका काम भी ऑब्जर्व करना है नेगेटिव ऊर्जा का। सो इस तरह से आप नेगेटिव डोर अगर आपके है तो उसको इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। अब हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर साउथ का दरवाजा क्या होता है? तो बिजनेस के अंदर अगर जाते हैं तो साउथ का दरवाजा मतलब जो नेगेटिव चीजों का आप अगर बिजनेस करते हो तो साउथ का दरवाजा आपको फैलता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई बियर बार का दुकान चलाता है जो दारू का धंधा करता है, ओके, या बियर बार जो है दारू का जो रेस्टोरेंट चलाता है, ओके, या कोई बड़ी बात करें तो जो भी गैम्बलिंग का बिजनेस करता है, ओके, जो कैसीनो चलाता है, ऐसे जो लोग जो नेगेटिव बिजनेस हमारे हिसाब से माना जाता है अगर वो करता है तो वो नेगेटिव बिजनेस उसके लिए फैल जाता है। तो ये एक तरीका है कि अगर आपको ऐसे बिजनेस करने हैं तो उसके लिए आप ये प्रकार के ले सकते हैं। दूसरी बात बताता हूं, जो एंटरटेनमेंट का बिजनेस करता है, जैसे एक मॉल ले लो, मॉल का दरवाजा अगर साउथ का है और अंदर प्लेइंग गेम्स चलती है, मूवीज चलती है, तो उसके लिए वो दरवाजा ज्यादा से ज्यादा फलेगा। वहां के जो फूड कोर्ट्स रहते हैं वहां पे ये साउथ का दरवाजा ज्यादा चलेगा क्योंकि वो एंटरटेनमेंट करता है, तो वो एंटरटेनमेंट वाली चीजों को वो ज्यादा खींच के लेके आता है। जैसे नेगेटिव ऊर्जा का मतलब ये होता है टाइम पास। हमारे लिए नेगेटिव ऊर्जा मतलब हमें नेगेटिव जगह पे लेके जाए। अगर आपने साउथ का दरवाजा घर के लिए रखा तो आपके पास में नेगेटिव ऊर्जा भी बढ़ेगी। दूसरा, आपके घर के लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चीजों में ज्यादा जुड़ेंगे। या घर के अंदर मैक्सिमम, अगर आपको मैं बता दूं कि साउथ के दीवार के ऊपर आपने टीवी लगाया हुआ है समझो, तो मैक्सिमम लोग पूरे दिन मतलब 24 घंटा आपका टीवी चालू रहेगा, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। मतलब कैसे आप उसको टाइम पास के तौर पे आप लेके जाओगे, आपकी ऊर्जा को नेगेटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम साउथ की दिशा में होता है। तो ये दो तरीके से आप अलग अलग तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात,
कई बार होता है कि साउथ का दरवाजा घर का या बाहर का, या आपकी दुकान का या बिजनेस का, कई बार वो चीजें जो मैंने बताई नेगेटिविटी वाली वो नहीं वर्क कर रही है। कई लोग बोलते हैं हमारे पास कि हमारा दरवाजा साउथ का है लेकिन हम तो बहुत अच्छा कमाते हैं, या हमारा साउथ का दरवाजा, हमारे घर में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वास्तु जो है वो आपके ग्रहों के साथ में कनेक्टेड है। सो उसका जो ओनर होता है, वास्तु का जो ओनर है, उसके साथ में वास्तु की ऊर्जा कनेक्ट होती है। तो जब तक उसकी दशा अच्छी चल रही है, उसकी ग्रह कुंडली में दशा अच्छी चल रही है, तब तक वो दरवाजा उसको तकलीफ नहीं देगा। जैसे उसकी दशा गलत आ गई, या गलत मतलब गलत ग्रहों की दशा आ गई, तो उस टाइम पे वो जो दरवाजा है उसकी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी। और तभी कई बार होता है कि हम यहाँ पे 20 साल से अगर हमारे घर में रह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, और सडनली गए साल से हमारा बिजनेस ठप हो गया, घर में तनाव हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये इसी की वजह है। तो दशा महादशा भी वास्तु को कनेक्ट करती है, और इस तरह से भी हमें देखना चाहिए। इसीलिए वास्तु करने के लिए या वास्तु लेने के टाइम पे आपको मुहूर्त देख के क्यों लेना चाहिए? तो मुहूर्त और वास्तु को नियमों को फॉलो करके क्यों हम वास्तु लेने के लिए, या मेन डोर को एटलीस्ट, मेन डोर आपका वास्तु के हिसाब से हो, तो उस समय पे जो ओनर है, ओनर मतलब जो घर में रहने वाला व्यक्ति है, वो भले आप रेंट पे रह रहे हो तो भी जो रेंट के जो हिसाब से जो मालिक बनता है, वो पर्सन की कुंडली या कुंडली नहीं है तो उसका नाम न्यूमरोलॉजिकली या जो भी तरीके से हम देख के, उसका मुहूर्त देख के हम उसको कनेक्ट करके लेते हैं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, आपको वास्तु का फल ले सकते हैं आप। तो आचार्य जी, यदि बिजनेस के लिए हम लोग ले रहे हैं और दक्षिण मुखी दरवाजे का हमने ऑफिस ले लिया, तो यहाँ पे और हम नेगेटिव चीज़ों का बिजनेस नहीं करने जा रहे, जैसे ड्रिंक्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पे हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? घर वाले जो प्रिकॉशन है हनुमान जी का और ये टर्मलिन का, सेम प्रिकॉशन लेना है, सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है, या कुछ और भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफिस के लिए? बेसिकली आप जैसे अभी हमने ले लिया और हमें पता चला बाद में कि भाई ये साउथ का दरवाजा है और हमारा बिजनेस इस तरह से कोई चीज़ों से जुड़ा नहीं है, तो क्या, तो उसके लिए आप जो घर में हमने इस्तेमाल करने के लिए बोली वही चीज आप वहां पे भी कर सकते हैं, स्टोन भी रख सकते हैं, या तो आप जैसे कई हमें दिशा देखनी पड़ती है कि अगर वो साउथ वेस्ट का अगर कोना है आपका दरवाजा, तो साउथ वेस्ट का अगर कोना है तो आपको उस वहां पे कौन सा ग्रह लगता है, तो जैसे राहु का ग्रह लगता है तो आप लीड का उपयोग कर सकते हैं। लीड करके एक धातु आती है, उसको आप जमीन के अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं, तो इस तरह से भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं जो आपकी नेगेटिव ऊर्जा को वहां पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ऐसे हमें देखना पड़ता है, क्योंकि देखो साउथ दिशा तो पूरी है, लेकिन साउथ दिशा का 3 स्लॉट बनता है। जो मध्य में है वो साउथ है, जो लेफ्ट आप साउथ के अंदर गए तो उसका जो लेफ्ट साइड है वो साउथ वेस्ट बनता है, और उसका जो राइट साइड है वो साउथ ईस्ट बनता है। तो इस तरह से अगर साउथ ईस्ट है तो शुक्र को प्रभावित करता है, तो शुक्र उसका रूलिंग प्लैनेट है। साउथ वेस्ट में आ गए तो राहु का प्लैनेट है, और बीच का अगर बात करें तो साउथ है तो वो मंगल या यमराज उसका प्रभावित करते हैं उसको। तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है प्रॉपरली, एंड देन वी कैन सजेस्ट द रेमेडीज एंड आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दक्षिण मुखी दरवाजे वाले घर या ऑफिस एरिया आप ले लेते हैं तो ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। इन्होंने तो जो बताई, ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल नंबर दिया हुआ है, आचार्य जी से आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।